ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रोशनी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए आपको बता दें, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखा दी है। लाइव तस्वीरें आपको यहां पर दिखा रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हरी झंडी दिखाई गई। पीएम मोदी ने जिंद से पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना कर दिया है। जिंद सोनीपत रूट पर स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन अब दौड़ती हुई रफ्तार भरती हुई नजर आएगी। ग्रीन मोबिलिटी मिशन को इससे देखिए बढ़ावा मिलेगा, बड़ा बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां मौजूद है जिंद जंक्शन पर, जहां से पीएम ने इस बेहद खूबसूरत सजी हुई देखिए पहली हाइड्रोजन, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी उनके साथ वहां पर मौजूद नजर आए हैं। और देखिए यहां पर किस तरह से पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर देश के पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी है। और आज का वो ऐतिहासिक दिन, इस पर आपको बता दें बड़ी संख्या में जो यात्री हैं मौजूद नजर आए। इससे पहले आपको हमने तस्वीरें दिखाई थी, कितने उत्साहित न केवल हरियाणा के वासी बल्कि देश और विदेश के लिए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि यहां पे भारत की दर्ज हुई है। क्योंकि देखिए ये आज से भारतीय रेलवे का इतिहास आपको बदलता हुआ नजर आएगा। और अभी तो देखिए एक यहां पे हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत की गई है, हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। इसके बाद आपको बता दें इस मिशन को और आगे भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि देखिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की ओर से यह तक कहा गया है कि अब जो ट्रेनें आगे होंगी और जो बसें होंगी उनमें भी हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि पर्यावरण को स्वच्छ रखा जा सके, ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा दिया जा सके। और यहां पर देखिए डीजल ना जले, धुएं का गुबार ना उड़े, प्रदूषण ना फैले, इसको लेकर हर संभव प्रयास यहां पर किया जाएगा। और ये ऐतिहासिक दिन आज का, जरा आप देखिए बड़ी संख्या में यहां पे जो लोग हैं वो इकट्ठा हुए, छात्र, यात्रीगण बड़ी संख्या में मौजूद। और देखिए हरियाणा वासियों के लिए तो खास तौर पर, क्योंकि हरियाणा को ये अवसर मिला, हरियाणा से यहां पे जिंद से सोनीपत के लिए ये ट्रेन रवाना की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। देश की ये पहली हाइड्रोजन ट्रेन जिसे पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखा दी है। तो देखिए पटरी वही होने वाली है, इतिहास लेकिन नया यहां पे लिखा गया है। एक नया इतिहास रेलवे में दर्ज किया जा चुका है। आज से भारतीय रेलवे का इतिहास बदल चुका है। इससे आपको बता दें हाइड्रोजन ट्रेन की क्या क्या खासियतें हैं, इसके बारे में भी आपको जानना बेहद जरूरी है कि बाकी ट्रेनों की तुलना में कितनी अलग है ये। स्वच्छ और टिकाऊ, स्वच्छता को बढ़ावा देती हुई नजर आएगी। हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से ये ट्रेन चलेगी। धुएं की जगह सिर्फ पानी और भाप का उत्सर्जन इस ट्रेन के माध्यम से होगा, क्योंकि इसमें देखिए ईंधन डीजल जो है वो नहीं जलेगा, कोई धुएं का गुबार नहीं होगा। डीजल ट्रेनों की तुलना में बेहद पर्यावरण अनुकूल है, क्योंकि देखिए डीजल यदि जलेगा नहीं, धुएं का गुबार नहीं उठेगा, तो न केवल प्रदूषण, ग्रीन मोबिलिटी को कितना बढ़ावा मिलेगा आप इस बात से अंदाजा लगाइए। 2600 से ज्यादा यात्री इसमें सफर कर सकते हैं। 10 कोच इस ट्रेन में है। और आपको बता दें रूट यदि बात करें तो जिंद से लेकर सोनीपत तक रफ्तार ट्रैक पर भरती हुई ये पहली हाइड्रोजन ट्रेन नजर आने वाली है। 89 किलोमीटर का सफर ये ट्रेन तय करेगी। 10 कोच होंगे। हफ्ते में 6 दिन संचालन इस ट्रेन का होने वाला है। लगभग 90 मिनट का सफर है। जिंद से लेकर सोनीपत की बात करें तो इसके बीच में देखिए 12 स्टेशन होंगे, कुल मिलाकर 12 स्टेशन जो इस बीच आएंगे। और यहां देखिए इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने तमाम लोग। और ये अंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तमाम जो छात्र हैं वो उसमें मौजूद हैं। इस बेहद खूबसूरत पल को लेकर उत्साहित नजर आए। और देखिए ये स्पेशल ट्रेन जो है वो जिंद से चलेगी, जिसके बाद जिंद सिटी से होते हुए पांडु पिंडारा, भमवेवा, गोहाना, मोहाना और फिर अपने डेस्टिनेशन सोनीपत पर आकर रुक जाएगी। तो देखिए भले ही ये देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हो, लेकिन ये ट्रेन जो है वो विश्व की भी पहली ऐसी ट्रेन है जिसमें लोगों की बैठने की क्षमता भी बहुत ज्यादा है। क्योंकि क्षमता की यदि बात की जाए तो 2600 से ज्यादा यात्री इसमें सफर कर सकते हैं। ये देखिए ये बहुत बड़ी एक क्षमता है, न केवल देश के लिए ये पहली हाइड्रोजन ट्रेन में बल्कि विश्व की भी ये पहली ऐसी हाइड्रोजन ट्रेन है। 2600 यात्री एक साथ इसमें सफर कर सकेंगे। 10 कोच है इसमें, जिसमें 2600 यात्री एक साथ सफर करेंगे, जो कि देखिए अब तक तो संभव नहीं था। और यहां पे 2638 यात्री की क्षमता इस ट्रेन की है। और इस ट्रेन पर तमाम
जो यात्री मौजूद अभी हैं सबसे ज्यादा देखिए उत्साहित तो वही होंगे क्योंकि पहली ये देश की हाइड्रोजन ट्रेन में पहला सफर करने का मौका उनको मिला है। 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन रफ्तार भरती हुई नजर आएगी। और ये देखिए ये देश की जो पहली हाइड्रोजन ट्रेन है केवल एक नई रेल सेवा नहीं है बल्कि भारतीय रेलवे के डीकार्बोनाइजेशन अभियान की भी साफ तौर पर शुरुआत मानी जा रही है। कैसे चलेगी हाइड्रोजन ट्रेन ये भी आपको बता देते हैं। हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाली ये ट्रेन सिर्फ जल वाष्प छोड़ती है, यानी देखिए कोई धुआं नहीं होगा, कोई धुएं का गुबार नहीं होगा। जीरो एमिएशन वाला ये रेल सॉल्यूशन साफ तौर पर बन जाता है। इसमें देखिए जो हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है वो गैस भी बहुत ज्यादा ज्वलनशील मानी जाती है, लेकिन इसको लेकर भी ट्रेन के अंदर यदि हम बात करें तो बहुत से ऐसे यात्रियों की सुरक्षा को लेकर इंतजाम किए गए हैं। फायर एक्सटिंग्विशर मौजूद है, कैमरा सिस्टम भी वहां पर मौजूद है क्योंकि देखिए अक्सर यहाँ पे रेल में आपने देखा होगा तमाम ऐसी घटनाओं की खबरें भी निकलकर सामने आती है। उन सभी पर रोकथाम के लिए भी पूरी निगरानी रखी जाएगी। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब हरी झंडी दिखाई। ये ड्रोन तस्वीर आप देखिए जरा ऊपर से, और देश की पहली हाइड्रोजन ये ट्रेन जिनसे इसकी ऐतिहासिक शुरुआत हो चुकी है। सीएम नायब सिंह सैनी आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बगल में मौजूद नजर आए होंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव उनके साथ इस बेहद ऐतिहासिक पल के साक्षी बनते हुए नजर आए। और इसी के साथ जिनसे ये ऐतिहासिक शुरुआत हो गई ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए कितने खूबसूरत तरीके से इस हाइड्रोजन ट्रेन को सजाया गया फूलों से। तो जिंद सोनीपत रूट पर आपको बता दें ये स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन दौड़ेगी। आज से भारतीय रेलवे का ये नया इतिहास। और वही देखिए इस स्वदेशी तकनीक के सफल विकास के साथ भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो गया है जो हाइड्रोजन परिवहन का उपयोग कर रहे हैं। और बहुत मायने देखिए ऐसे हैं जिसकी वजह से यह हाइड्रोजन ट्रेन खास हो जाता है। जिंद सोनीपत के बीच 89 किलोमीटर के रेलखंड पर संचालन इसका होने वाला है। 10 कोच इसमें है। 2638 यात्रियों की क्षमता होगी, जो अब तक देखिए इतनी क्षमता इस हाइड्रोजन ट्रेन में अब तक नहीं थी। और इसमें अब होने वाली है 1200 किलोवाट का हाइड्रोजन फ्यूल सेल सिस्टम इसमें है। 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये जो ट्रेन है वो दौड़ती हुई पटरी पर नजर आने वाली है। डीजल की बजाय यहां पर हाइड्रोजन से बिजली उत्पादन होगा। कोई तार देखिए इसका यहां पर इस्तेमाल नहीं होगा। कार्बन उत्सर्जन लगभग यहां पर शून्य हो जाएगा इसके बाद। और आपको बता दें इससे पहले देखिए कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीरें साझा की थी। उन्होंने लिखा भी था पोस्ट करते हुए कि भारत की ये पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन है जो हरियाणा से शुरू होने जा रही है। हरियाणा के लिए नहीं बल्कि अपने आप में गौरव की बात है, पूरे देश भर के लिए। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है जो हरियाणा से शुरू हो रही है। और देखिए ये किराए की भी बात करना बेहद जरूरी हो जाती है कि ये आखिर ये जो पहली हाइड्रोजन ट्रेन है देश की, इसमें किराया क्या होगा, क्या लोग जो हैं वो यहाँ पर एफोर्ड कर पाएंगे इसका किराया। तो देखिए इसका सवाल बिल्कुल हाँ में है। मनोहर केसरी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोहर जरा बताइए कि कितनी बड़ी संख्या में लोग वहां साक्षी बनते हुए नजर आए इस पल के जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हरी झंडी दिखाई गई देश के पहले हाइड्रोजन ट्रेन को। देखिए बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी खिला करके रवाना किया है जिनसे, और अब ये हाइड्रोजन ट्रेन जो है तो पांडु पिंडारा रेलवे स्टेशन पहुंच चुका है। और हम लोग जिनसे अब पांडु पिंडारा पहुंच गए हैं और यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं। ये आप देखेंगे ये जो रेलवे स्टेशन है ये भी ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है। महाभारत काल का महत्व है यहाँ पर, ऐतिहासिक के साथ साथ धार्मिक स्थल है। पांडवों ने कौरवों पर विजय प्राप्त करने के लिए जयंती देवी का मंदिर यहाँ पर है जहाँ उन्होंने पूजा की थी। तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे हरी झंडी दिखा करके न सिर्फ रवाना किया है बल्कि आने वाले भविष्य के लिए एक नया मॉडल पेश किया गया है। सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में सबसे लंबी ये हाइड्रोजन ट्रेन है। आप देखेंगे यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो लगातार इस ट्रेन को अपने कैमरे में कैच करवाना चाहते हैं। अब ये ट्रेन जो है पांडु पिंडारा से खुल चुकी है। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन है और इस ट्रेन की अगर मैं खासियत की बात करूं तो तमाम सुविधाएं हैं जो आप अमृत भारत ट्रेन में देखते हैं। उसमें बेहतर सुविधा है, CCTV कैमरे लगे हुए हैं, सीट जो है सुविधाजनक है। और इसके अलावा कहा जाता है ना हाइड्रोजन बहुत ज्यादा
ज्वलनशील होता है तो इसके लिए जगह जगह डिटेक्टर सिस्टम, अगर हम बात करें तो लीक डिटेक्टर सिस्टम, फ्लेम डिटेक्टर सिस्टम और 24/7 मॉनिटर सिस्टम लगाया गया है। ये आप देखिए हमारे जो दर्शक है इंडिया न्यूज के, वो हाइड्रोजन ट्रेन को देख रहे हैं। ये पहली हाइड्रोजन ट्रेन है देश की ही नहीं, भारत जो है तो विदेश में भी अपना एक झंडा गाड़ चुका है, तिरंगा झंडा। क्योंकि अगर जापान, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका इन सब में देखें तो ये ट्रेन मात्र 2 से 3 कोच की ट्रेन चलती है, लेकिन ये आप देखिए 10 कोच की लंबी ट्रेन पांडुपिंडारा बिल्कुल मनोहर, और देखिए हर वो स्टेशन पर यहाँ पर जो ये ट्रेन है वो आगे रुकती बढ़ हुई चुकी नजर आ रही है, है। जो कि उसके दायरे में आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखिए मेड इन इंडिया का एक बहुत बड़ा प्रतीक ये ट्रेन, हाइड्रोजन ट्रेन बनती हुई नजर आ रही है। लोकल फॉर वोकल का साफ तौर पर संदेश जो बार बार प्रधानमंत्री के द्वारा कही जाती है, वो साफ संदेश पीएम के द्वारा दी गया। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि इसकी वजह से अगर हम बात करें तो भविष्य में एक नई लाइन तैयार होने वाली है। लाइन कहने का मतलब है कि ग्रीन लाइन, ग्रीन कॉरिडोर। इस ट्रेन का नाम नमो ग्रीन रेल रखा गया, जो ग्रीन मोबिलिटी के युग में एक नई शुरुआत है इसे लेकर के। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम पूरी दुनिया की ओर देखें, कार्बन उत्सर्जन को कम करना है, नेट जीरो पर कम करना है, तो सभी दुनिया के देशों ने एक संकल्प लिया है। अभी हाल में ही प्रधानमंत्री कई देशों के दौरे पे थे, चाहे स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य को पूरा करना है। तो वैसे में ये हाइड्रोजन ट्रेन जो है तो उस लक्ष्य को पूरा करने में एक नया कदम, मील का पत्थर साबित होने वाला है। क्योंकि इसमें जो एनर्जी उत्पन्न करने की क्षमता है हाइड्रोजन में, वो डीजल से ज्यादा है। डीजल में 1 किलोग्राम हाइड्रोजन डीजल की बात करें तो 43 मेगाजूल ही एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो वहीं अगर हम बात करें हाइड्रोजन की तो 120 मेगाजूल जो है प्रति किलोग्राम हाइड्रो एनर्जी उत्पन्न होती है। तो आप समझ सकती हैं कि किस तरह से न सिर्फ एनर्जी बल्कि ये बिल्कुल मनोहर, और कोई उत्सर्जन नहीं, एमिशन बिल्कुल शून्य यहाँ पर होगा, और पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट को लेकर एक बहुत ही खास संदेश इस ट्रेन के माध्यम से दी गई है। और ऐतिहासिक पहल यहाँ पर शुरू हो गई, रेलवे के इतिहास में जुड़ चुका है ये। बहुत बहुत शुक्रिया मनोहर आपका इस तमाम जानकारी के साथ ग्राउंड से तस्वीरें साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं खबरों में। आपको बता दें, अमेरिका ने F1 स्टूडेंट